आजकल इंसान का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह दोहरी हो गई है। इंसान जैसा दिख रहा है वास्तव में उसके दिलो दिमाग में, उसके विचार में वैसी बातें नहीं होती है। दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अंदर उसके अंतःकरण में कोई और ही बात चलता है। कहने का मतलब यह है कि इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है। ऊपर से कुछ दिखाई देता है और उसके अंदर रहता है कुछ और, जो कि एक भयावह स्थिति की तरफ संकेत करता है। अगर सभी लोग दोहरी जिंदगी जीने लगे, द्विधारी तलवार की तरह अपना विचार बना ले, अपना मंतव्य बना ले, तो आने वाला समय बहुत ही भयावह हो जाएगा। आने वाले समय की जो स्थिति होगी बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होगी। पहले के जितने लोग थे उनमें विश्वास बहुत ज़्यादा था। सभी मनुष्य एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहते थे, मिल व्यवहार का हर काम करते थे। लेकिन आजकल लोग दिखावे के लिए केवल भाईचारा निभाते हैं। उनके दिलो दिमाग में कुछ और बात चलता है। केवल ऊपर से यह दिखाते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, लेकिन वो रहते किसी के साथ नहीं है। यह स्थिति जो है आने वाले समय में एक बर्बादी की ओर संकेत कर रहा है। पहले हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने केवल अपना कल्याण करने के लिए अपने लिए कुछ नहीं कहा। अपना कल्याण करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे लोग वही काम किए, उसी पथ पर चले, उसी मार्ग को अपनाए जिस पथ पर चलने से, जिस मार्ग पर चलने से, जिसका अनुसरण करने से समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का विकास होता था या विकास होना चाहिए था। उस रास्ते पर चले थे और सभी को उसी पथ पर चलने के लिए प्रेरित किए थे। भारत के पहले जो ऋषि महर्षि थे वे लोग भी केवल एक मनुष्य की किसी एक जाति के लिए उनका जय जयकार नहीं करते थे। वे चाहते थे कि हमारे कथनी से सबका कल्याण हो। हम जो कर्म करें, हमारा जो काम करने का तरीका हो, उससे केवल हमारा भला नहीं हो बल्कि समाज के सभी जीवों का, समाज के सभी वर्गों के लोगों का भला हो। संस्कृत के एक श्लोक में यह कहा जाता है, यह कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग एक साथ मिल व्यवहार कर हर काम करें और जो कष्ट है, जो दुख है, उनके पास आ ना पाए। इस तरह की मनोदशा उनके दिलो दिमाग में थी। वे चाहते थे कि केवल हमारा ही भला ना हो बल्कि समाज के सभी लोगों का भला हो। और उन्होंने अपने किरदार से, अपने जो उच्च विचार था उसके माध्यम से समाज के सभी लोगों को प्रेरित करते थे। समाज के लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे और सीख करके उनके जैसा ही काम करते थे जैसा काम महापुरुष करते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, चाहे नेता हो या ऋषि महर्षि हो या साधु संत कोई भी हो, उनमें बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जो केवल दिखावा करते हैं। दिखाने के लिए समाज के सामने उनका रूप कुछ और रहता है और अंदर से कुछ और होते हैं। वे हमेशा गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं। जैसे मौसम का एक झोंका आता है और जो वर्तमान जो समय होता है, वर्तमान जो मौसम होता है, उसको उड़ा कर लेकर चला जाता है और फिर से दूसरा मौसम कायम हो जाता है, दूसरा मौसम हावी हो जाता है, जो कि मनुष्य जाति के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर देगा आने वाले समय में। हम जैसा ऊपर से दिखते हैं, हमारे अंदर भी सेम उसी तरह की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तब जाकर हम समाज को एक सही मार्ग और सही रास्ता दे पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बर्बाद होंगे ही। आने वाले समय में समाज का प्रत्येक वर्ग
प्रत्येक जाति, प्रत्येक इंसान बर्बाद होगा, जो कि धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट की ओर संकेत कर रहा है। तो हम सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम केवल अपना भला नहीं करें, हम सबके बारे में सोचें। क्योंकि एक छोटा सा जो जानवर होता है, एक जो बेसमझ प्राणी होता है, जानवर होता है, केवल अपना पेट भर, वो तो अपना पेट केवल भर लेता है। जानवर और मनुष्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए। अपना पेट तो केवल एक जानवर भर सकता है, तो हम इंसान होकर केवल अपने बारे में सोचेंगे तो ऐसे हमारा कल्याण नहीं होगा। समाज के बाकी लोग दुखी रहे, हम उसमें सुखी कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम सुखीपूर्वक अपना जीवन तभी व्यतीत कर सकते हैं जब हमारे अगल बगल का वातावरण, परिवेश, पास पड़ोस सब खुशनुमा हो, सब सुखी हो, तब जाकर ही हम भी खुश रहेंगे और हमारा परिवेश भी सुखीपूर्वक जीवन जिएगा, जिसके कारण हमारा परिवेश स्वच्छ बनेगा और सब कोई अच्छा से रहेंगे। क्योंकि जब समाज के सभी लोग खुश रहेंगे तो हम भी समाज में आते हैं, हम भी खुश रहेंगे। और जब केवल हम खुश रहेंगे, समाज के बाकी लोग दुखी रहेंगे, तो हम अपना बात कहने के लिए, अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए, अपनी गम व्यक्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? समाज में ही तो जाएंगे। तो समाज के जब सभी लोग दुखी रहेंगे या मतलब उनका स्थिति खराब होगा, तो कैसे अपना जो विचार है दूसरे के सामने कैसे प्रकट कर पाएंगे? हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार, अगर परिवेश खुश नहीं है, समाज खुश नहीं है, तो हम भी दुखी हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जो है एक भावनात्मक प्राणी है, इसके अंदर भावना होती है। हमारा कर्तव्य यह बनता है, हम इंसान हैं तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि किसी के सुख में जाकर उसके साथ झूम जाए, और जब किसी के ऊपर विपत्ति पड़ती है, दुख पड़ता है, तो यह प्रयास करना चाहिए कि उसके दुख को थोड़ा हल्का कर लें। अगर ऐसा हम करते हैं तो आने वाला समय बहुत ही खुशनुमा होगा। यह जो हमारा समाज है, परिवेश है, पास पड़ोस है, राज्य है, देश है या विदेश है, सभी लोग मिलजुल कर अच्छा से रहेंगे और हर जगह शांति का वातावरण कायम होगा। इसलिए हमें दो रूप में जिंदगी जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जैसा ऊपर से दिखते हैं, हमारे अंदर भी उसी तरह का क्वालिटी होना चाहिए। हमें अंदर से भले ही चेहरा थोड़ा कठोर दिखाई दे, स्वभाव से व्यक्ति थोड़ा सा निष्ठुर दिखाई दे, लेकिन उसके अंतःकरण में ममता होनी चाहिए, वह अंदर से दयालुता से भरा होना चाहिए। तभी जाकर हमारा कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। हम मनुष्यों को चाहिए कि हम अगर कठोर भी बनते हैं तो उस गन्ना की तरह बने, जिसके ऊपर जिसका छिलका बहुत कठोर होता है, लेकिन जैसे ही छिलके को हटा दिया जाता है तो वह रस से भरा होता है, रस से लदालद भरा होता है, और उसको जो भी चखता है, खाता है, तो वह आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। हम मनुष्यों का स्वभाव भी अगर कठोर है तो कठोर बनना है तो गन्ना की तरह बनना है, लेकिन अंदर से कारुणिक होना है, निष्ठुर नहीं बनना है। अगर हम अंदर से कारुणिक रहेंगे तब जाकर हम दूसरे के बारे में भलाई सोच पाएंगे, सबका कल्याण के बारे में सोच पाएंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमसे समाज के सभी लोग रुष्ट हो जाएंगे, और रुष्ट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? वे समाज के जो लोग हैं जब हमसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, रुष्ट हो जाएंगे, तो अलगाव व्यक्त कर लेंगे। हम सामाजिक प्राणी से असामाजिक प्राणी बन जाएंगे, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। द ह्यूमन इज ए सोसाइटी क्रिएचर। ठीक है, जब मानव जो है सामाजिक प्राणी है तो समाज में ही उसका हर इच्छा प्रफुल्लित होगा। समाज के बिना उसके इच्छा पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं हम सभी मनुष्यों का कल्याण हो, तो हमें अपने समाज को स्वच्छ और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें गलत चीज़ों का अनुसरण छोड़कर सही चीज़ों की ओर, सही लक्ष्य की ओर
भागना चाहिए, तब जाकर हम भी सुखीपूर्वक जीवन जिएंगे और हमारा आने वाला समाज भी सुखीपूर्वक जीवन जिएगा। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।